Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about tablet S-Citatib 10 mg. Yes, S-Citatib 10 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट एस-सिटाडेप 10 mg। फ्रेंड्स, टैबलेट एस-सिटाडेप 10 mg एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल मेंटल हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन SSRI कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ SSRI कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको। तो डियर व्यूअर्स, पहले समझते हैं SSRI का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। SSRI का पूरा नाम होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। और सेरोटोनिन जो होता है बेसिकली, ठीक है, एक तरह का हार्मोन होता है जो मूड को स्विंग करने, मतलब चेंज करने में, फ्रेश करने, बढ़िया करने का काम करता है। वो हमारे ब्रेन से एक तरह का हार्मोन होता है जो स्रावित होता है, और वो सेरोटोनिन या डोपामिन, जिसको डोपामिन भी होता है और सेरोटोनिन, ये दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या करता है कि हमारे ब्रेन से सेक्रेट्स होता है, और ये क्या करता है, हमारे मूड को फ्रेश करने का काम करता है। क्या फ्रेश करने का काम करता है, इंटरेस्ट को, किसी भी चीज को इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, फोकस करने में मदद करेगा, ये दोनों खुशी का एहसास दिलाएगा। ये दोनों हार्मोन का काम होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं सेरोटोनिन की बात कर रहा हूँ। तो सेरोटोनिन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि ब्रेन से सीक्रेट्स होता है, ठीक है, और जो सीक्रेट्स होता है तो उससे क्या होता है कि इंसान फोकस होता है, उसको काम करने में इंटरेस्ट जगता है, ठीक है, और उसकी रुचि जगती है खाने पीने और कोई भी एक्टिविटी में, और खुशी का एहसास होता है। तो जब ये सेरोटोनिन जो होता है, ठीक है, अगर ब्रेन सेक्रेट्स नहीं करता है तो इसको बाहर से सिंथेटिक तौर पे दिया जाता है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में कि SSRI कैटेगरी क्या होता है। तो सिंपली समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, कोई भी वैसा मेडिसिन जो ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को, ठीक है, SSRI कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। सिंपली समझिए कि सेरोटोनिन के लेवल को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको SSRI कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। मतलब सिंपली डिप्रेशन और एंजाइटी को ठीक करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि SSRI कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, मतलब किसको, सिटाडेप 10 mg को, मतलब इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट 10 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल एंजाइटी, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल एसिटालोप्राम, ठीक है, ऑक्जेलेट 10 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है,
डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन को यूसेज का समझता है कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन सवाल अब ये उठता है कि एंजाइटी होता क्या, जरा इसे समझ। डियर व्यूअर्स, एंजाइटी कहने का अर्थ होता है कि एक तरह का मेंटल कंडीशन जहां आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, आपको डर बन जाता है नियरेस्ट या फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी को लेके, रिजल्ट को लेके। जैसे मान लें कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, एग्जाम है तो एग्जाम दिया आपने, रिजल्ट क्या आएगा उसको लेके ज्यादा चिंतित होना, ठीक है। चाहे मिड नौकरी है तो आगे सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, या कुछ ऐसा मिस्टेक है तो बॉस कहीं निकाल ना दे, फायर ना कर दे। तो मतलब जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है, फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी है, जो आगे होने वाला है, उसको लेके जरूरत से ज्यादा थिंक करना, चिंता करना, ठीक है, वरी करना, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, ठीक है। तो एंजाइटी को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और डिप्रेशन कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा मेंटल कंडीशन जहां पे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है, दूसरी अकेले रहना पसंद करते हो, ऊपर से लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी में उसको मन नहीं लगेगा, जैसे खेलने में मन नहीं लगा, पढ़ने में मन नहीं लगा, कोई भी काम करेगा उसमें उसकी रुचि कम जाती है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। लो मूड रहता है हमेशा, ठीक है। तो डिप्रेशन को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर एक तरह का ही ब्रेन का ही मेंटल कंडीशन है, ठीक है, मेंटल कंडीशन, मेंटल इलनेस है। इसमें बेसिकली होता है क्या, पेशेंट जो होता है, व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो मेल हो या फीमेल, इट डजंट मैटर, वो अचानक से डर जाता है। अचानक से डरने के कारण उसको स्वेटिंग होने लगता है, हाथ पांव कांपने लगता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, कभी कभी पेशेंट फेंट भी होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। मतलब एक डर के कारण अचानक से डर के कारण पूरी बॉडी के जो फंक्शन होती है, ठीक है, ऑर्गन होती है, वो गड़बड़ काम करने लगता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, पल्स रेट तेज हो जाता है, पेशेंट के हाथ पांव कांपने लगते हैं, डरने लगता है पेशेंट, ठीक है। और उस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर, अगर कोई व्यक्ति है उसको सही ढंग से नींद नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे इंसोमेनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, इस सब टाइप का, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको डिफिकल्टी इन स्लीपिंग भी हम लोग कह सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, कि अगर दिमाग का कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, ठीक है, दिमाग से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सुसाइडल थॉट्स, कि अगर कोई व्यक्ति है अगर सुसाइडल थॉट्स उसको बार बार सोच आ रहा है, आत्महत्या करने की सोच आ रहा है कि मैं जिंदा क्यों हूं, मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर, तो वैसे कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना, या इस मेडिसिन को लेने से पहले अल्कोहल कंज्यूम ना करें। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली वे में है, माँ बनने वाली, उसको आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये मेडिसिन कैसे काम करती है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरल से सरल शब्दों में आपको समझा दूं, ताकि आपको अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सके और समझो कि मेडिसिन काम कैसे करता है। फ्रेंड्स जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं, ठीक है, दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन इन द ब्रेन विच इंप्रूव्स मूड। जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमारे ब्रेन में जो केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन होता है उसके सेक्रेशन को ये बढ़ाता है। क्या करता है, केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है, मूड रिफ्रेश होता है, एकदम ताजा ताजा लगता है एकदम फ्रेश हो गया मन, एकदम मन लगने लगा, किसी काम में भी मन लगने लगा, खेलने कूदने में मन लगा, पढ़ाई में मन लगा, और फोकस भी आपको जाइए, ठीक है, और मेमोरी को भी बूस्ट करेगा। ये क्या, मेमोरी को भी बूस्ट करेगा, खुशी का एहसास भी आपको दिलाएगा। तो बस इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है इसमें डिक्रीज्ड ऑर्गेज्म इन वुमेन, कि अगर कोई वुमन ले रही है, महिला ले रही है, लेडी है, तो उसमें ऑर्गेज्म जो होगी वो की क्षमता वो कमेगी। फिर कहते हैं लो सेक्सुअल डिजायर, या इसी को लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं डिक्रीज लिबिडो बोलते हैं, लो सेक्सुअल डिजायर होता है। तीसरा फैटिज, थकान महसूस होगा। चौथा स्लीपीनेस,
मतलब नींद बहुत ज्यादा टाइप का है। फिर कहता है नोजिया, क्या होता है नोजिया। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फिर चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवीटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए बता रहा हूँ। फ्रेंड्स 1 OD पोस्ट सिवोस HS, एक गोली रोज लेना होता है रात में खाना खाकर सोने से पहले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ डोज भी आपको बढ़िया से, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि एस्सिटाडेप 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।